आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गौरी अम्मा की दुनिया में एक सुबह थी और कृष्ण जी के तुलसी को जल चढ़ाना, कृष्ण मूर्ति को स्नान कराना और फिर वह शाम को भक्ति में लीन रहती थी। इसी तरह उनकी दिनचर्या चल रही थी। लोग कहते अम्मा जी पगली हो गई, पगलियों के भगवान कोई आते हैं और यूं ही बुलाने से अम्मा मुस्कुराया करती थी, कन्हैया जरूर आएंगे। इस तरह से सही से वह भक्त की खाली लौटते लौटते भक्ति की परीक्षा। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा, खेत में भूख में तालाब सब सूख गए थे, पशु भी भूखे मरे। तो अम्मा का घर पहले टूटा फूटा था और उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति भोग लगाना नहीं छोड़ा। हर दिन वह रोटी बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाती, फिर कुछ खा पी कर और आराम करती। गांव वालों ने कहा अम्मा ये मूर्ति पत्थर की है, इसे क्या मिलेगा। गौरी अम्मा ने धीरे धीरे कहा मूर्ति नहीं, मूर्ति पत्थर की नहीं, मेरी श्रद्धा की है। तो यही अद्भुत घटना थी। एक रात अम्मा बहुत थक गई है, कुछ खाया नहीं और उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। अब उनकी अम्मा थक जाती हैं। अगर तू सच में कल आना, माखन खाना तेरी अम्मा के हाथ से। उस रात में गहरी नींद में सो चली गई। सुबह आंखें खुली तो घर आंगन में कुछ अद्भुत हुआ। कृष्ण की मूर्ति के पास खड़ी कटोरी, दीवार में सफ़ेद माखन, जैसे किसी ने माखन खाया हो। अम्मा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दौड़ दौड़ कर मंदिर गई और जोर से बोली कन्हैया आया था मेरा और माखन खा के चला गया है। और इस तरह से अंधविश्वास का साझा कुछ हंसी उड़ाई। अगले लोगों के गांव में जोर जोर की बारिश हुई, खेतों में हरियाली आ गई और कन्हैया का चमत्कार तो देखो। कुछ दिन बाद गांव में धनी व्यापारी आया और उस भक्ति आश्रम बनवाना चाहता हूँ और मुझे ज़मीन चाहिए। कृष्ण भक्त रहते हैं। किसी ने गौरी अम्मा का नाम बताया तो व्यापारी से मिलने आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कैसे माखन कृष्ण के लिए रखा था, जैसे दीवार पर निशाना दिख रहा हो। और इस तरह से मंदिर बनवा दूंगा कि आप माखन भी रख सको और कान्हा जी के लिए खाने पर। अम्मा ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, इतना सब मंदिर कोई भूखा न जाए। मेरा कन्हैया तो भूखा देखना अच्छा नहीं लगता। अंत में भक्ति से आनंद होकर अम्मा जी का घर भी बन जाता है। अम्मा कुछ महीनों बाद और चेहरे में मुस्कान थी। गांव वाले हाथ में एक रुमाल था जिस पर श्री कृष्ण की मूर्ति कड़ी हुई थी। कन्हैया खुद को लेने आए थे।